आज सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ सकती हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर वर्चुअल बैठक की जानकारी दी है। सोनिया गांधी को कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने लिखी चिट्ठी। पार्टी में बड़े बदलावों की मांग रखी। चिट्ठी लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कई सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल। पार्टी के जनाधार खोने की बात उठी। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर पार्टी के अंदर घमासान। सूत्रों के मुताबिक अगर पार्टी अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होता है तो इसकी कमान किसी दलित चेहरे को सौंपे जाने की रणनीति पर भी काम जारी। सुशांत केस में सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती के पूछताछ कर सकती है। अभी तक सीबीआई ने इस केस में रिया से पूछताछ नहीं की है। खबरों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को सीबीआई समन भेजेगी। पटना में दर्ज एफआईआर में रिया पर आरोप लगाए गए। सुशांत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कल सिद्धार्थ पैठानी और सुशांत के कुक नीरज को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई इन दोनों को लेकर सुशांत सिंह के बांद्रा वाले घर पर गई थी। सीबीआई ने सुशांत के पूरे घर की वीडियोग्राफी भी की। वहां 3 घंटे तक रुकी। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए चीन ने भारत के सामने शर्त रखी। चीन ने कहा दोनों सेनाएं बराबरी से पीछे जाए। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस प्रस्ताव को खारिज किया। चीन के मुताबिक भारत को फिंगर 4 में अपनी ही सीमा से पीछे हटना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्रचार वीडियो जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के ह्यूस्टन और अहमदाबाद वाले कार्यक्रम की तस्वीरें शामिल की गई। यूपी के बलरामपुर में आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक और आत्मघाती जैकेट मिले। सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस ने अयोध्या समेत देश के कई शहरों में हमले का प्लान बनाया था। आईएसआईएस आतंकी यूसुफ को फिदायीन हमले का आदेश मिला था। पाकिस्तान सरकार ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित किया। नवाज शरीफ के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक शरीफ ने दिसंबर 2019 में चिकित्सा के लिए जमानत ली थी, जिसकी मियाद खत्म हुई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने की बात से पाकिस्तान फिर पलटा। पाकिस्तान ने दाऊद के कराची में होने के दावे को आधारहीन और भ्रामक बताया। उसे आतंकी मानने से भी इनकार किया। बीजेपी ने कहा पाकिस्तान सरकार सेना और आतंकियों के दबाव में मुकर गई। सोशल मीडिया पर दिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति और पशु पक्षी प्रेम। पीएम मोदी ने मोर को दाना खिलाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। कैप्शन में मोर के लिए पंक्तियों का भी जिक्र किया। इंस्टाग्राम पर 12 घंटे के अंदर 40 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। नीट, जेईई और दूसरी परीक्षाओं को स्थगित करने की एक बार फिर मांग उठी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा छात्रों की मांग पर सार्थक हल निकाले सरकार। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया इस सरकार से कुछ बेहतर की उम्मीद ना करें छात्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से अपील। चरणबद्ध तरीके से ट्रायल के तौर पर मेट्रो सेवा शुरू करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा अब राजधानी में कोरोना संक्रमण काबू में है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज से ट्रायल के तौर पर शुरू किए हैं साप्ताहिक बाजार। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम लागू रहेंगे। शहरों में बाजार में से लोग हफ्ते भर का सामान खरीद सकते हैं। दिल्ली हिंसा मामले से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार ने वकीलों के पैनल का नोटिफिकेशन जारी किया। पैनल में कुल 6 वकील हैं। पैनल में एक सॉलिसिटर जनरल समेत 3 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना मामले में दोषी वकील प्रशांत भूषण को माफीनामा दाखिल करने का आज तक का वक्त। हालांकि वकील प्रशांत भूषण माफी मांगने से इनकार कर चुके हैं। प्रशांत भूषण अपने ट्वीट को नागरिक के तौर पर अपना कर्तव्य बताया था। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के खिलाफ गौवध निवारण संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है। विधानमंडल के फैसले के बाद यूपी में अब गौकशी का अपराध गैर जमानती होगा। गायों की तस्करी से जुड़े हुए अपराधियों के फोटो सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। दोषियों को 3 से 10 साल की जेल होगी।
यूपी में मुहर्रम को लेकर बने असमंजस पर अयोध्या शहर के काजी की एडवाइजरी में घर पर रहकर ही मुहर्रम को सादगी से मनाने की अपील की गई। कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियातन कदम उठाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज बड़ी घोषणा कर सकते हैं। खुद ट्विटर पर लिखा, आज शाम महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छी खबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप आज कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोई घोषणा कर सकते हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा यानी 69,239 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना संक्रमण से 912 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक 30,44,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.